Hello everyone. Today we will discuss about the instrumentation of NMR. आज हम NMR के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी is the phenomenon of the concerted with magnetic property of certain atomic nuclei। यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कंसर्ट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लियाई में। यानी कि किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई में कंसर्टेड होता है और उसे हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। सबसे पहले इसे इट वॉज द फर्स्ट इलुसिनेटेड बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट फेलिक्स ब्लॉच एंड इडवर्ड पर्सन ने 1946 में इसको ऑब्जर्व किया था और इसके लिए उन्होंने 1952 में उन्हें नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया गया था। तो क्या होता है कि एनएमआर इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन बिटवीन एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक field of electromagnetic radiation and the magnetic energy of nucleus when these are placed in external static magnetic field। यानी कि एनएमआर इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम किसी भी मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस यानी कि एटम में ये न्यूक्लियस एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। तो उसमें जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंट्रैक्ट करते हैं तब उसमें एक इंट्रैक्शन दिखाई देता है और उसी इंट्रैक्शन से हमें एनएमआर का इन्वॉल्व होता है। देखिए क्या होता है कि जब किसी सैंपल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या मान लीजिए रेडियो वेव में अप्लाई किया जाता है किसी सैंपल को तब उसमें एक स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। उसी स्पेक्ट्रा के थ्रू हमें एनएमआर दिखाई देता है। और देखिए इसमें since absorption depend upon the type of proton or certain nuclear content in the samples। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक सैंपल में एक रखते हैं किसी सैंपल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम इन्वॉल्व करते हैं और उसके इन्वॉल्व से हमें स्पेक्ट्रा दिखाई देता है उस स्पेक्ट्रा को एनएमआर कहते हैं। उसी के थ्रू हम एक उस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शंस के बारे में दिखाई देता है कि कैसे स्पिन होते हैं इसके न्यूक्लियस में। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि द प्रेजेंस उसमें क्या प्रेजेंस है उसके बारे में हमें पता चलता है। उस इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या क्या चीज़ है उसके सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है। और इसी को हम उसके सराउंडिंग्स को न्यूक्लियाई के सराउंडिंग्स को जानने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है। उस इंस्ट्रूमेंटेशन को ही हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उस इंस्ट्रूमेंटेशन को कहते हैं कंटिन्यूअस वेव स्पेक्ट्रोमीटर। इसी के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं कंटिन्यूअस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल्स। हम किसी भी सैंपल्स में देखिए यहाँ पर डायग्राम के जरिए समझते हैं कि यहाँ पर एक सैंपल है। इस सैंपल्स में जब हम किसी रेडिएशन को इसमें जब हम डालते हैं तब इसमें एक अलग तरह का फ्रिक्वेंसी निकलती है और उसी फ्रिक्वेंसी से हम डिटेक्ट करते हैं कि उस फ्रिक्वेंसी में कितना ज़्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो रहा है या फिर उसमें कितना ज़्यादा स्पिन हो रहा है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि by place the sample in a magnetic field the frequency of RF radiation through a given range and directly recording the intensity of absorption
एज अ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में के थ्रू या RF रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या को हम समझ लेते हैं RF रेडिएशन है, हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसमें जब हम किसी उसको हम एक सैंपल में डालते हैं तो उसकी इंटेंसिटी से हमें पता चलता है कि उसमें कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कितना एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो द स्पेक्ट्रम इज recorded and plotted simultaneously with the recorder synchronized to the frequency of RF source, यानी कि स्पेक्ट्रम से रिकॉर्ड किया जाता है और साथ ही साथ उसे प्लॉट किया जाता है कि उस न्यूक्लियस में कितना स्पीड हो रहा है। देखिए इसके लिए एक खास तरह का होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर सैंपल्स रखते हैं, ये एक मैग्नेट हम एक्सटर्नल मैग्नेट अप्लाई करते हैं इसमें, और उस यहाँ पर होता है सैंपल कुछ भी हो सकता है, और RF ऑक्सीलेटर यानी कि यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो वेव डालते हैं, तब इसमें एक फ्रीक्वेंसी उसमें उसको घुमा के एक डिटेक्टर में RF डिटेक्टर में जाता है, और उस डिटेक्टर में रिपोर्ट करके ये पता लगाया जाता है कि उस सैंपल्स के प्रोटॉन्स में कितना फ्रीक्वेंसी दिखाया जा रहा है। फिर उसे फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमें पता चलता है कि उस न्यूक्लियस में स्पिन कैसा हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना स्पिन हो रहा है। देखिए इसमें अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट होता है, सबसे पहले ये मैग्नेट होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये सैंपल्स को रखा जाता है, उसमें फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाता है, फिर उसे रिवोल्व किया जाता है, फिर RF डिटेक्टर के थ्रू इसे डिटेक्ट करके एक रिकॉर्डर में से रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारा मैग्नेट कैसा होना चाहिए, the accuracy and quality of an alarm instrument depend upon the strength of the magnet, यानी कि हमारा NMR इंस्ट्रूमेंट में कितना के थ्रू हमें अगर एक्यूरेसी चाहिए तो कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए मैग्नेट के लिए, यानी जितना ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेट का उतना ही अच्छा उसकी एक्यूरेसी हमें दिखाई देगी। Resolutions increase with increase in field strength provide the field is homogeneous, यानी कि रिवोल्यूशन इंक्रीज करने से उसकी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। या हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 20,000 गॉस यह है, केमिकल शिफ्ट आर प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जितना अच्छा हमारा केमिकल शिफ्ट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फील्ड स्ट्रेंथ भी होगी। अगला है हमारा फील्ड स्विच जनरेटर, या फील्ड स्विच जनरेटर क्या करता है, सेट ऑफ कॉइल, एक कॉइल होता है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फेसेस एंड अल्टरेशन ऑफ द लाइट ओवर स्मॉल रेंज बाय वेरिंग द डायरेक्ट करंट थ्रू दिस कॉइल द इफेक्टिव करंट कैन बी चेंज्ड बाय वोल्टेज, यानी कि फील्ड स्विच जनरेटर का काम क्या होता है कि वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देता है, जिससे अच्छी तरह से फ्रीक्वेंसी हमें मिलता है। इसका अगला है सिग्नल डिटेक्टर, कि अब सिग्नल डिटेक्टर क्या होता है, द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोड्यूस बाय रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई इज डिटेक्टेड बाय मींस ऑफ कोइल surround the sample, electric signal is amplified before the recording। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोड्यूस करता है, सिग्नल प्रोड्यूस बाय रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई इज डिटेक्टेड, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी हम उसमें अप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियाई को एटम के न्यूक्लियाई को डिटेक्ट किया जाता है बाय मींस ऑफ कोइल द सराउंड्स द सैंपल, द इलेक्ट्रिक सिग्नल इज एम्प्लीफाइड बिफोर द रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल को कलेक्ट करके उसे एम्प्लीफाई करते हैं, फिर उसे रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद सिग्नल डिटेक्टर ट्रांसमीटर, हमने पहले बात की था रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक पेयर होता है, कॉइल होता है जो कि 90 डिग्री टू द पाथ
of the fifth fixed oscillator with a frequency of 60, 90 or 100 megahertz is used in high resolution NMR. The power output is 100, which is plane polarized होता है. ट्रांसमीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स हम ट्रांसमिट करके उसमें 60 से 90 या फिर 100 मेगाहर्ट्ज यूज किया जाता है उसमें हाई रेजोल्यूशन के लिए. अगला है सैंपल होल्डर. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है एक प्रोब होता है, इसमें सैंपल्स को होल्ड किया जाता है. इसमें फिर आरएफ और इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इसे रिवॉल्व करके आरएफ डिटेक्टर से इसे डिटेक्ट करते हैं. फिर उस फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करके हमें पता लगाया जा सकता है. अब ये है रिकॉर्डिंग क्या होता है. रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम. हमने पहले बताया द सैंपल इज प्लेस्ड विदिन द पोल गैप प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम homogeneity for the field and subjected to radio frequency altering magnetic field produced by passing a high frequency AC through a oscillator. कोई oscillator कोई में एनएमआर स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करके उसके पता लगाया जाता है. The detector serves to pick up changes in the magnetization of the nuclei induced by radio frequency oscillator. NMR spectrum is a plot of detector signal against magnetic field at a constant oscillator frequency. उसमें रिकॉर्ड करके उसे constant oscillator frequency में रिकॉर्ड किया जाता है. इसके बाद है हमारा एप्लीकेशन कि हम एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस हैं. इसे हम कहाँ कर सकते हैं. मेडिकल स्टडी के लिए कर सकते हैं. अप्लाइड स्टडी प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉनिटरिंग मेटाबॉलिक चेंज. जहाँ किसी भी चीज़ में मेटाबॉलिक चेंज हो सकता है तो हम इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके इस एनएमआर फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके पता लगाया जा सकते हैं. और रूटीन स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन यूज फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस फॉर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनवायरमेंटोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या बायोकेमिकल जो भी स्ट्रक्चर है उसका एनालाइज किया जा सकता है. और पेट्रोलियम एंड इंडस्ट्रियल एनालिसिस या फिर जब भी कभी ग्राउंड के अंदर कोई फ्लूड्स या बोरवेल्स में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, रॉक्स में या कहाँ फ्लूड्स है, उसके बारे में इस एनएमआर के थ्रू हम पता लगाया जा सकता है. फोर्थ है हमारा CW यानी कंटिन्यूस वेव मेथड आर सुटेबल फॉर मेजरिंग मटेरियल विद वेरियस सॉफ्टवेयर समटाइम्स सच एज पॉलीमर्स एंड कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यू. पॉलीमर्स या कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यू को मेजर कर किया जा सकता है यानी बहुत ही कम समय में. तो सबसे पहले हमें जाना कि क्या होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसको क्या होता है, कहाँ यूज होता है. फिर जाना हमने कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में. एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियर इन सैंपल्स. इस सैंपल्स में हम रख के उसके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसके स्पीड क्या होती है उसके बारे में जाना है. यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिक एलिमेंट ऑफ द क्लासिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर. यहाँ पर होता है मैग्नेटिक एक्सटर्नल. फिर इसके अंदर होता है सैंपल्स को रखा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया जाता है. फिर इसमें स्क्रीन होता है, फिर इसमें डिटेक्टर, फिर रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया जा सकता है कि कैसे स्क्रीन किया जा सकता है. तो आई होप ये वीडियो इस सेमिनार लेक्चर से के बारे में आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा. थैंक यू.